हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएल स्टडी पर। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में आज चर्चा करने वाले हैं 20 सितंबर 2023 के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, एमपी करंट अफेयर्स के भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते चलेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगी। तो आइए देखते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना का नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो दोस्तों, यह दूसरा संस्करण शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, भारतीय नौसेना 4 से 5 अक्टूबर 2023 को होने वाली नौसेना नवाचार स्वदेशीकरण संगोष्ठी के दूसरे संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जिसे स्वावलंबन 2023 के रूप में जाना जाता है। यह आयोजन दोस्तों संगोष्ठी के पहले संस्करण का अनुसरण करता है, जो जुलाई 2022 में आयोजित किया गया था और नवाचार और आत्मनिर्भरता के लिए नौसेना की खोज में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिन्हित किया गया था। आपको याद रखें। बात करें दोस्तों नौसेना की, तो 26 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नौसेना प्रमुख दोस्तों वर्तमान में एडमिरल आर हरि कुमार जी, आपको याद रखना। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुरानी संसद को किस नाम से जाना जाएगा? तो दोस्तों, पुरानी संसद को आपको याद रखना है संविधान सदन के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाव दिया कि पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रखा जाना चाहिए। पीएम मोदी के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया, जिससे उन्होंने कहा था कि पुराने संसद भवन संविधान सदन के रूप में जाना जाए। इस बारे में लोकसभा स्पीकर ने नई सदन में जानकारी दी और स्पीकर ओम बिरला ने पुराने संसद को संविधान सदन के रूप नाम से जाना जाएगा। आपको याद रखना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मोडो डुप्लेसिस ने पोल वर्ल्ड में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। तो दोस्तों वह कितना है? तो दोस्तों उन्होंने अभी हाल ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है 6.23 मीटर का। आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, स्वीडिश पोल वर्ल्ड सनसनी और मौजूदा विश्व ओलंपिक चैंपियन मोडो डुप्लेटिस ने 17 सितंबर को यूजिन में 2023 डायमंड लीग फाइनल में एथलेटिक्स सीजन का शानदार समापन किया। कौशल और एथलेटिक्सता का शानदार प्रदर्शन करते हुए डुप्लाटिस ने दोस्तों अपने पहले प्रयास में 6.23 मीटर की दूरी तय की और फरवरी में क्वालेरमोट फेरांड में बनाए गए 6.22 मीटर के अपने विश्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। आपको याद रखना। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोटो जीपी और भारत के किस ने स्पॉन्सरशिप के लिए एग्रीमेंट किया है? तो दोस्तों मोटो जीपी भारत के साथ दोस्तों इंडियन ऑयल ने स्पॉन्सरशिप पर एग्रीमेंट किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों इंडियन एनर्जी दिग्गज इंडियन ऑयल ने मोटो जीपी भारत के संस्करण के टाइटल स्पॉन्सरशिप को ले लिया है, जो भारत में पहली ग्रैंड प्रिक्स है, जो 2022 से 24 सितंबर को ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित किया जाएगा। फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स द्वारा दौड़ना स्पोर्ट्स के सहयोग से पेश किया जा रहा है। मोटो जीपी भारत के मोटो जीपी, मोटो 2 और मोटो 3 श्रेणी के 42 टीमें और 84 राइडर्स प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं। आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों इंडियन ऑयल की, तो स्थापना दोस्तों 1959 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वर्तमान दोस्तों के अध्यक्ष है श्रीकांत माधव जी, तो आपको याद रखना। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एससी और ओबीसी छात्रों की शिक्षा के लिए 2014 से अब तक 2300 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। तो दोस्तों किस योजना चालू की गई है एससी और ओबीसी के लिए? तो दोस्तों यह श्रेष्ठ योजना चालू की गई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आपका रखना। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, श्रेष्ठ अम्ब्रेला योजना के तहत 4 केंद्रीय उप योजना अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए टॉप क्लास शिक्षा, एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना, एससी के लिए राष्ट्रीय प्रवासी योजना और एससी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप शामिल है। चूंकि ये सभी केंद्रीय उप योजना, इसलिए उन्हें योजना के लिए राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते। यह उल्लेख है कि उप योजना का एक महाशिवलोकन प्रदान करता है। आपको याद रखना। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लोन डिफॉल्ट को रोकने के लिए किसके द्वारा इनोवेटिव अप्रोच लोन देने वाले के दरवाजे पर चॉकलेट इनोवेशन किया गया है? तो दोस्तों यह एसबीआई बैंक द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आपको याद रखना। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने संभावित ऋण चूक से निपटने के लिए एक अनूठी रणनीति तैयार की है। इसमें दोस्तों यह स्वीकार करते हुए कि डिफॉल्ट की योजना बना रहे उधारकर्ता अक्सर रिमाइंडर कॉल को अनदेखा करते हैं। एसबीआई व्यक्तिगत रूप से अघोषित रूप से उनके घरों का दौरा करके चॉकलेट के पैक के साथ उन्हें आश्चर्यचकित करके सक्रिय दृष्टिकोण अपना रहा है। इस अभिनव विधि का उद्देश्य ऋण संग्रह में सुधार करना और खासकर जब एसबीआई के खुदरा ऋण में पर्याप्त वृद्धि का अनुभव किया है। आपको याद रखना। बात करें दोस्तों एसबीआई की, तो स्थापना 1955 में हुई थी। मुख्यालय दोस्तों आपको याद रखना मुंबई के अंदर है। वर्तमान दोस्तों इसके अध्यक्ष दिनेश खारा जी, आपको याद रखना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एसएनडीपी ग्लोबल ने भारत के वित्त वर्ष 2023 के विकास अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो दोस्तों एसएनडीपी द्वारा विकास अनुमान बढ़ाकर 6.6 कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों,
S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस वित्तीय वर्ष 2024 को लिए भारत की आर्थिक विकास संभावनाओं का पुनर्मूल्यांकन किया है। इस बढ़ोतरी का श्रेय अप्रैल-जून तिमाही के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन को दिया जाता है। विशेष रूप से दोस्तों संशोधित अनुमान 6.6 है, जो अगस्त में एनालिटिक्स फर्म द्वारा लगाए गए 5.9 अनुमान से एक महत्वपूर्ण सुधार है। आपको याद रखना। बात करना है इस क्वेश्चन हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने उड़ान भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों केंद्रीय उद्यान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दोस्तों नई दिल्ली के अंदर उड़ान भवन का उद्घाटन किया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आपको याद रखना। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने दिल्ली में सफदरगंज हवाई अड्डे की सीमा को भीतर एक स्थित अत्याधुनिक एकीकृत कार्यालय परिसर उड़ान भवन का उद्घाटन किया। उड़ान भवन दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्रालय MOCA के तहत काम करने वाले विभिन्न नियामक प्राधिकरण के बीच समन्वय और दक्षता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का वादा करता है। आपको याद रखना। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य के होयसला मंदिर अब भारत के 42वीं यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए गए हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है, यह कर्नाटक के मंदिर हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आपको याद रखना। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, कर्नाटक के वेल्लूर हेलीवेड और सोमनाथपुरा के प्रसिद्ध होयसला मंदिर को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह भारत में 42वें यूनेस्को के विश्व धरोहर की चिन्हित करता है और रविन्द्रनाथ टैगोर की शांति निकेतन को भी यह प्रतिष्ठित मान्यता मिलने के ठीक एक दिन बाद आता है। आपको याद रखना। वर्तमान दोस्तों दुनिया भर के 166 देशों में 1172 विश्व धरोहर स्थल हैं। कुछ प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थलों में दोस्तों चीन की एक महान दीवार है, ताजमहल, ग्रैंड कैनियन और ग्रेट बैरियर रीफ शामिल हैं। आपको याद रखना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों कर्नाटक की, तो दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जी, राज्यपाल थावरचंद गहलोत जी हैं। विधानसभा के यहाँ पर 224 सीट है, विधान परिषद की 75, लोकसभा के यहाँ पर 28 और राज्यसभा के यहाँ पर 12 है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों तो नागरहोल, बनेरघट्टा, वादीपुर, अंसी, कुंद्रेमुखी और दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक विधायक कर्नाटक में, सबसे अमीर विधायक दोस्तों कर्नाटक में है। 5वें विश्व काफी सम्मेलन की मेजबानी बेंगलुरु में शुरू करेगा। वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री दोस्तों अभी गारंटी बजट पेश किया है। कर्नाटक सरकार गिग श्रमों के लिए 4 लाख रुपए तक का बीमा कवर देने की घोषणा की गई है। आपको याद रखना। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन के समिट डिजिटल प्रबंध निदेशक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी CEO से चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, धनंजय जोशी जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर यानी DIPA ने समिट डिजिटल के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO धनंजय जोशी को चेयरमैन नियुक्त किया है। जोशी इस पद पर भारतीय इंटरप्राइजेज के चेयरमैन अखिल गुप्ता का स्थान लेंगे। गुप्ता दोस्तों 2011 में दूरसंचार उद्योग से जुड़े इस निकाय के चेयरमैन हैं। दोस्तों DPA ने अमेरिकन टावर इंडिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप ग्रोवरात्रा को एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया है। आपको याद रखना। बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो दोस्तों महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अभी निहार मालवीय को पेंगुइन रैंडम हाउस के स्थायी CEO के रूप में नियुक्त किया है। श्रीनिवास के स्वामी 2023-24 के लिए मौजूदा ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC के चेयरमैन चुने गए हैं। ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में संदीप बख्शी को फिर से नियुक्त किया गया है। राहुल नवीन को दोस्तों इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के रूप में पदभार संभाला है। SBI के पूर्व चीफ रजनीश कुमार बने दोस्तों मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ जी को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। सिंधु गंगाधरन को दोस्तों नेस्कॉम के उपाध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा टाटा स्टील के शेयर होल्डर्स ने टीवी नरेंद्रन को MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्ति की मंजूरी दी है। मूनमैन ऑफ इंडिया मलाई स्वामी अन्ना दुराई को SS इनोवेशन बोर्ड में शामिल किया गया है। तो आपके इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में जारी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची पहले स्थान पर कौन है? दोस्तों पहले स्थान पर नरेंद्र मोदी जी हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर दिए। तो आइए देखते दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कहाँ पर इंडस्ट्रियल हब का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों इंडस्ट्रियल हब का निर्माण दोस्तों यानी भोपाल, बीना और खुरई सागर में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इन चारों के अंदर। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुरई के 100 बिस्तर सिविल अस्पताल, 150 बिस्तर के अस्पताल में उन्नयन, बरौदी कला में शासकीय कॉलेज और बांदी में शासकीय ITI, भुइना के भानगढ़ में शासकीय कॉलेज और खुरई के रंजवास में 132 kV विद्युत सब स्टेशन स्वीकृत करने की घोषणा की है। इसके साथ ही दोस्तों भोपाल, बीना, खुरई और सागर मार्ग को इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। आपको याद रखना। बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के पार्क के कॉम्प्लेक्स आपको याद रखने हैं। दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। लार्जेस्ट पार्क दोस्तों शिवपुरी के अंदर है।
इसके अलावा दोस्तों स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स दोस्तों सागर में है। इसके अलावा दोस्तों स्टोन पार्क हरिद्वार खोड़लवाल औद्योगिक पार्क कटनी के अंदर है। इसके अलावा दोस्तों फूड पार्क दोस्तों मनेरी मंडला के अंदर है। इसके अलावा दोस्तों स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क पीथमपुर धार के अंदर है। और दोस्तों रतलाम में दोस्तों औद्योगिक पार्क जावरा है। और लॉजिस्टिक पार्क मैंने आपको बता दिया दोस्तों। नर्मदापुरम में दोस्तों फूड पार्क बाबई पिपरिया के अंदर है। रायसेन में दोस्तों प्लास्टिक पार्क तामोट है। और छिंदवाड़ा में दोस्तों फूड पार्क बोरगांव एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में है। मसाला पार्क भी छिंदवाड़ा के अंदर है। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दोस्तों याद रखने हैं। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चंदेरी महोत्सव का शुभारंभ कब से किया जाएगा? तो दोस्तों चंदेरी महोत्सव का शुभारंभ दोस्तों आपको याद रखना 5 अक्टूबर से किया जाना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा अशोकनगर जिले स्थित पर्यटन स्थित चंदेरी में चंदेरी महोत्सव की शुरुआत हो गई। सनसेट डेजर्ट कैंप के सहयोग से आयोजित होने वाले महोत्सव के पहले संस्करण का रंगारंग आगाज 5 अक्टूबर से होगा। लोक कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ख्यात कलाकारों द्वारा लाइव संगीत प्रस्तुति, डीजे नाइट्स और रोमांचक करने वाली साहसिक गतिविधियां भी शामिल होंगी, आपको याद रखना। बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह के बारे में, तो मध्य प्रदेश समारोह दिल्ली में आयोजित किया जाता है। खजुराहो महोत्सव दोस्तों खजुराहो 1976 से मनाया जा रहा है। कालिदास समारोह उज्जैन में, तानसेन समारोह दोस्तों ग्वालियर में, लोकरंग समारोह दोस्तों भोपाल। इसके अलावा मालवा उत्सव इंदौर उज्जैन मांडू में 1991 से। निर्माणोत्सव दोस्तों खंडवा खरगोन बड़वानी मुख्य रूप से महोत्सव में आयोजित किया जाता है। चौथिया गिरी विहार महोत्सव दोस्तों सांची में। और टीकमगढ़ में दोस्तों ओरछा महोत्सव, भोपाल में दोस्तों ध्रुपद समारोह, पद्माकर समारोह दोस्तों सागर में। इसके अलावा मैहर में दोस्तों उस्ताद अलाउद्दीन खान समारोह दोस्तों मनाया जाता है, आपको याद रखना। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस जिले की गुलाबगंज को नगर पंचायत बनाया जाएगा? तो दोस्तों आपको याद रखना विदिशा की गुलाबगंज को दोस्तों नगर पंचायत बनाया जाना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट अभी घोषणा की गई है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गुलाबगंज को नगर पंचायत बनाया जाए, किसानों की खेती में ट्रांसफर लगाए जाएंगे। इसमें विदिशा और गुलाबगंज विकास में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। इसके अलावा विदिशा में मेडिकल कॉलेज सहित पूरे जिले में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने गुलाबगंज में जनसभा को संबोधित कर रही थी, आपको याद रखना। बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो विदिशा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना दोस्तों। विदिशा में दोस्तों स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जैसे राजनेता का लोकसभा क्षेत्र रहा है, आपको याद रखना। इसके अलावा तीर्थंकर जैन तीर्थंकर शीतलनाथ की जन्मस्थली विदिशा मानी जाती है। वनस्पति के उद्योग, मेटल वर्कर्स, प्लास्टिक पाइप उद्योग, जीआई कटीले तार जैसी इकाई विदिशा में स्थित है। जिसकी सबसे ऊंचा समर शरण जैन मंदिर दोस्तों विदिशा में बनाए जाने की घोषणा की गई है। कैलाश सत्यार्थी को दोस्तों आप जानते होंगे 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनका जन्म विदिशा में हुआ था। इन्होंने दोस्तों 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। हिडोला, तोरण, माला देवी मंदिर, नीलकंठेश्वर मंदिर, उदयगिरी की गुफाएं, गरुड़ स्तंभ इत्यादि दोस्तों पर्यटन स्थल यहाँ पर हैं, आपको याद रखना। बात करें दोस्तों आज के क्वेश्चन जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य के होयसला मंदिर अब भारत की 42वीं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है असम, तमिलनाडु, कर्नाटक। इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आई होप आज की करंट अफेयर्स की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहें और कमेंट कर जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।